साल की अगर बात की जाए, ना सिर्फ हमने देखा किस तरीके से अलग अलग बूथ पर पुनर्मतदान हुआ 15 सीटों पर, बल्कि यहाँ पर एक बड़ा झटका जो ममता बनर्जी को लगा है सुप्रीम कोर्ट से, और उसी को लेकर हमारा विशेष, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की हार हुई। अब 4 मई का इंतजार है। जी हाँ, एक हार का सामना फिर से करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी को, और अब 4 मई का जो इंतजार है वो करना बाकी है, यानी जनादेश जो है वो किस तरह का रहता है। लेकिन उससे पहले तमाम तरह की जो अटकलें हैं वो हमने देखा किस तरीके से लगाई गई, और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ माधवी अग्रवाल जी जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा की, और अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। माधवी जी, पहले आपके पास में आना चाहूँगा, क्योंकि अगर देखा जाए ऐसा कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है। पहले हाईकोर्ट से मुक्की खाई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी वही जवाब मिला। क्या माना जाए, क्या अभी भी जो भरोसा है वो संवैधानिक संस्थाओं पर नहीं है, और उनको यही लगता है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है? बिल्कुल। देखिए, ममता बनर्जी को कभी भी इनको भरोसा नहीं रहा है। हमेशा से वो ऐसी कोशिश करती रहती है ताकि लोगों में गलत मैसेज जाता रहे, हम्म। और ताकि ये बता सके कि भई उनको एक अंदाजा तो हो ही गया है कि भई इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़ी, और जो उनकी टेंडेंसी थी, जो स्ट्रैटेजी रहती थी हमेशा से भड़काने के बाद या फिर ऐसा कुछ उपद्रव मचा दो ताकि लोग वोट ना दे पाएँ। तो जी। इस बार भारतीय जनता पार्टी का ये नारा ही था कि भय मुक्त बंगाल होगा और अपने मतदान को आप ठीक तरीके से दे पाएँ, ये सबसे ज़रूरी संवैधानिक जो अधिकार है, उसका हनन कई सालों से पश्चिम बंगाल में होता रहा है। जी। तो ममता बनर्जी को ये पता है कि इस बार लोगों ने तादाद में निकल के वोट दिए हैं, महिलाओं के वोट अच्छे पड़े हैं, लोगों का यहाँ खून खराबा नहीं हुआ है, लोग भय मुक्त होकर अपने मतदान को कर सके। हम्म। ये जो एक खलबली है, जो डर है ना, ये इनको ऐसे बार-बार ऐसी चीज़ें करने के लिए मजबूर कर रहा है, जिससे ये मैसेज दे सके कि भई हम तो जीत रहे हैं, हम जीतने जी। वाले हैं, ये हमें अड़चन पैदा कर रहे हैं। तो ये एक मतलब गलत तरीके से लीड करना पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की आदत हो गई है। लोगों तक जी। गलत मैसेज पहुँचाना ये ममता बनर्जी की आदत हो गई है, और इसी के मद्देनज़र ये सारी कोशिशें करती रहती है, जिसकी वजह से बार-बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को जो है इस पे हस्तक्षेप करना पड़ता है, और ये जाती है दौड़ कर। जी। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? जो बिल्कुल। सच्चाई वही होगी, और सच्चाई का जो है ये सामना करने से कतराते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि जो डरा धमका के आज तक जो राजनीति करते आए हैं, उससे हम्म। मुक्त बंगाल ना हो सके। इनका वर्चस्व बना रहा है। पश्चिम बंगाल में इसी तरीके से लोग डर के, सहम के बिल्कुल, राजनीति लेकिन अब बदलाव जो है वो नजर आ रहा है, और उसी वजह से 4 मई का भी इंतजार है। अनंत जी, आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या वाकई हार की बौखलाहट है ये? क्योंकि अगर देखा जाए पिछले अगर 3 से 4 दिनों की भी हम बात करें, ना सिर्फ हाईकोर्ट से भी वही जवाब मिलता है, इलेक्शन कमीशन में भी हम देखते हैं किस तरीके से कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है, दबाव बनाने की कोशिश, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी वही स्थिति। तो जो भरोसा है शायद अपने ऊपर से ही उठ गया है। मुकुल जी, देखिए, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ममता बनर्जी के पिछले दिनों के बॉडी लैंग्वेज को अगर एनालाइज करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि ममता बनर्जी किसी भी चीज से परेशान जी। स्लैश घबराई हुई नजर आती हैं। हम्म। तो अब पता नहीं ये किसी आशंका से ऐसा उनके मन में हो रहा है या उनकी स्ट्रेटजी है, ये तो 4 तारीख को जब मतपेटियां खुलेंगी, ईवीएम खुलेंगे, तभी पता चल पाएगा। जी। लेकिन ऐसा जरूर है कि ममता बनर्जी दबाव में है, क्योंकि जिस मुद्दे पर वो सुप्रीम कोर्ट में आई है वो मुद्दा ही नहीं था। उनके वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम तो बस इंश्योर करना चाहते थे। अरे, जो सर्कुलर में उसको इंश्योर कराने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में आने की क्या आवश्यकता थी भाई? हम्म। और सुप्रीम कोर्ट में जब उनके वकील ने दलील देना आरंभ किया, तो जैसे ही चुनाव आयोग के वकील ने बोला, उन्होंने कहा हाँ, हम तो इससे सहमत हैं, क्योंकि उसमें सब स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि हर मतदान केंद्र पर 2 में से 1 केंद्र सरकार का कर्मचारी होगा। ये कहीं जी। नहीं लिखा हुआ था कि सारे केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे। हम्म। और दूसरी बात यह कि अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे भी तो इससे भय की क्या बात है? जी। अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी ना तो ममता जी के होते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होते बिल्कुल। हैं, क्या ममता बनर्जी ऐसा मानती हैं कि राज्य सरकार के सारे कर्मचारी ममता बनर्जी के सपोर्टर हैं और हम्म। केंद्र सरकार के सारे जो कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं? ऐसा नहीं होता है। जी। अगर ऐसा होता तो फिर ये देश इस तरह से संविधान सम्मत तरीके से चल नहीं पाता। बिल्कुल, तो लेकिन मुझे उसी में लगता है ये विश्वास सोच ही कहीं ना गलत कहीं था। उनका कम नजर आता है। सोफिया खान जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, टीम से समर्थक भी हैं। सोफिया जी, आपसे ये समझना चाहूंगा, क्या केंद्रीय कर्मचारियों से किस बात का डर? अगर एक कर्मचारी वहां पर है मतगणना के लिए, तो किस बात की वहां पर कोई आशंका उनको लगी? नमस्कार, आदाब आप सभी को। ठीक है, अगर मैं अदर वे राउंड बात बोलूं तो डर तो उन्हें भी नहीं होना चाहिए। अगर बंगाल का चुनाव है, पश्चिम बंगाल में जिस जिस तरीके से चुनाव के वक्त भी स्टेट के जो बीएलओज ने काम किया, या स्टेट के ही कर्मचारियों ने सारी चीजों को, इलेक्शन भी संपूर्ण करने में उन्होंने मदद की, तो जी। मुझे लगता है कि अभी चुनाव के ये काउंटिंग के समय उनको
हटाना या उनको नहीं रखना, ये मुझे लगता है एक अपने आप में एक समझ में आती है कि एक हो सकता है, ना भी नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है कि जी। एक षड्यंत्र का ये भी एक हिस्सा हो, क्योंकि जो विश्वसनीयता चुनाव आयोग ने या केंद्रीय एजेंसियों ने जिस तरीके से खो दी है, खासकर जी। विपक्ष ये मानते हैं कि अभी इन पर रिकॉर्ड विश्वास मतदान नहीं हो किया रहा है और जाता आप कह रही हैं कि उन्होंने विश्वसनीयता खो दी है। अब से पहले इतनी बड़ी जो प्रतिशत है, वोट प्रतिशत, वो बंगाल में नजर नहीं आया था और फिर भी आपको लगता है कि विश्वसनीयता खो रहे हैं? देखिए, वोट प्रतिशत क्यों बढ़े हैं ये हम सबको पता है। एसआईआर हुआ है पश्चिम बंगाल में जी। और एसआईआर कई सालों के बाद हुआ है और जिस तरीके से हुआ है, ऐसे में सोफिया जी, लोग पहले जो तो है ये ना कहा अपने गया आप कि को एसआईआर प्रमाण हुआ करने इसलिए के वोट लिए प्रतिशत किया कम है। हो जाएगा। प्रमाण करने के लिए भी किया। अभी देखिए, सही गलत, अब ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है। एसआईआर को लेकर हमने कई बहस कर ली है इसके ऊपर, जी। वो छोड़ दीजिए। जो होना था, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। अब तो जिनके लोग के नाम कटने थे कट गए, सारी चीजें हो गई। लेकिन मैं अगर करंटली अभी की बात करूं ना, तो हाँ। अभी तो विश्वसनीयता नहीं है। और वोट परसेंटेज क्यों बढ़े हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है और पूरे देश को पता है कि जाहिर सी बात है कि जो लोग जो वोट नहीं भी करते थे, जो लोग आलस खाते थे, जो अन्य राज्यों में रहते थे, आना जरूरी नहीं समझते थे, हाँ। उन्होंने भी आकर वोटिंग की है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई बम्पर वोटिंग हुई है तो भाई बदलाव के लिए हुआ है या इनकी कोई लहर है या एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वोटिंग परसेंटेज पहले भी, मैं पहले की बात करी जब एसआईआर नहीं था, पिछली बार भी 84% हुआ था, जो अपने आप में कम नहीं होता। तो लेकिन वोटिंग 92-93% नहीं आया था। होता रहा है। 92-93% सोफिया जी उसमें नहीं आया था। माधवी जी, आप किस तरीके से देख रही हैं? इनका तो मानना यही है कि कुछ बदल नहीं रहा है और ना ही कुछ बदलाव होगा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एक डर है। देखिए, कुछ अच्छा होगा तो फिर किसी कारण से हुआ होगा, लेकिन बुरा होगा तो बीजेपी ने कर दिया, चुनाव आयोग ने कर दिया, केंद्र सरकार ने कर दिया। भाई यही हम लोग देखते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं। एसआईआर पर भी आप लोग जो आज इसकी सराहना कर रहे हैं कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोग निकलकर भारी तादाद में लोगों ने वोट दिया, खास करके महिलाओं ने भारी मात्रा में वोट दिया, तो एसआईआर की वजह से अगर आप कह रहे हैं तो पहले तो आप लोग एसआईआर का विरोध ही कर रहे थे ना कि एसआईआर क्यों हो रहा है, एसआईआर होगा तो लोग कैसे डर जाएंगे, उनके काम बढ़ जाएंगे, बोलेंगे कि भाई तुम जाओ के अंदर में बंदूक देके जो है ना भेज दो कि भाई वोट देना ही होगा। सर पे बंदूक लटकाया है, तो मेरे लिए तो ये वही है ना। बिल्कुल, ये तो हमने देखा था सोफिया जी, कैसे धमकाया जा रहा था वोटिंग के लिए। उससे पहले किस तरीके से लगातार धमकियां दी जा रही थी वोटर्स को। जी माधवी जी, पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए। जिस राज्य में 2021 के इलेक्शन में 60 लोग मारे जाते हैं, पंचायत इलेक्शन में 109 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, 2019 के इलेक्शन में जो है 2021 के इलेक्शन में 30 महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाता है, उस राज्य में आप किस चीज की उम्मीद करते हैं? आज हमारे लिए बंगाल का पैमाना ये हो गया है कि पश्चिम बंगाल में एक भी खून नहीं हुआ, एक भी मर्डर नहीं हुआ, एक भी जो है लोग मारे नहीं गए। इस वजह से हम लोग इसकी सराहना कर रहे हैं और उसी सराहना तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में क्या बीएलओ मरे हैं इलेक्शन के पूरे प्रोसेस में, उसके बारे में बात कीजिए। ये जो 4 महीने में 200 लोगों की जाने गई हैं, वो जाने नहीं है क्या? जस्ट बिकॉज वो आपके सोफिया जी देखिए, हर जान कीमती है। चुनाव आयोग तो लगातार इस बात को कह भी रहा था, लेकिन पार्टी और खासतौर से टीएमसी किस तरह का रवैया रहा, बिल्कुल नहीं। देखिए, उन्हीं राज्यों के बारे में बात करती है जहां तर्क दीजिए सोफिया जी, तर्क दीजिए यहाँ पर। हुए हो या लोगों के साथ मृत्यु हुई हो, बिल्कुल। अनंत जी, आपसे मैं टिप्पणी लेना चाहूंगा। सोफिया जी का ये कहना कि यहाँ तो और हालात बुरे बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये वही पार्टी के समर्थक थे जो कि कर्मचारियों को घेर लेते हैं। अलग अलग जो कर्मचारी जाते हैं चुनाव आयोग के, उनको घेर लिया जाता है, उनको कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कैसे घंटों तक उनको रखा जाता है और उसके बाद इस तरह का बयान देना कि यहाँ तो सब सही है और हम तो बदलाव की उम्मीद भी नहीं रखते हैं। सुनिए, अगर मैं आकर बोलूं, मैं आज आपको बोलूं अचानक से आके कि इतने दिन तक आपने जुड़े हुए थे और अचानक से आप जो है इस देश के नागरिक नहीं है, तो अभी आपका क्या रिएक्शन होगा, पहले आप ये बताइए। सोफिया जी, ये तो किसी को बोला ही नहीं गया कि आप इस देश के नागरिक नहीं है। ये बात कही गई कि आप प्रमाण दीजिए, दस्तावेज दीजिए, और अगर वो भी नहीं है तो समय दिया गया। नहीं, सोफिया जी पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए, तर्क रखिए यहाँ पर। सोफिया जी, यही दिक्कत है और कुछ ऐसा ही मेरे ख्याल से स्थिति टीएमसी के समर्थक जो हैं वो भी हमने देखा किस तरीके से करते थे जब चुनाव आयोग के कर्मचारी जाते थे। अनंत जी, आपकी टिप्पणी में लेना चाहूंगा, किस तरीके से आप देखते हैं? सोफिया जी अगर चुप रहे तो मैं बोलूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ राज्य सरकार के। जी अनंत जी,
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार के कर्मचारी को बनाम बनाने का कोई मुद्दा ही नहीं है। ये ममता बनर्जी ने शुरू किया जब एसआईआर के समय उन्होंने जो क्लास 2 ऑफिसर्स को देने से मना कर दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को जजों को लगाना पड़ा उसके इस कार्य में। तो खैर छोड़ दीजिए, वो तो अब बहस का मुद्दा ही नहीं रहा, तो वो सारी चीजें समाप्त हो गई। अब तो चुनाव परिणाम पर सबका ध्यान लगा हुआ है जी। मैं सिर्फ इतना इस तरह से देखता हूं बंगाल के चुनाव में कि यह ऐतिहासिक चुनाव था और 72 के बाद पहली बार बगैर किसी हिंसा के बंगाल में चुनाव हुआ। सिद्धार्थ शंकर रे ने 72 में चुनाव करवाया था, तब से बंगाल में हिंसा की शुरुआत हुई। कांग्रेस पार्टी के थे और उसको लेफ्ट ने अपनाया और उसी को ममता बनर्जी ने अपनाया। आज पहली बार ऐसा हुआ कि ममता बनर्जी के समर्थक जो हिंसा में लिप्त रहते थे वो हिंसा नहीं कर पाए। तो ये तो चुनाव आयोग की सफलता के तौर पर ही इसको रेखांकित किया जाना चाहिए और ये उल्लेखनीय कार्य किया था। चुनाव रुक जाइए भाई, रुक जाइए, आपको क्या बोलने की ना, बीजेपी को 4 मई के बाद बीजेपी का असली रूप नजर आएगा रस्तों पर। चलिए बिल्कुल सब इंतजार कर रहे हैं। 4 मई के बाद बीजेपी का असली रूप नजर आ जाएगा। इसका मतलब इन लोगों की मुकुल जी, मुझे लगता है आपको भाषण देना चाहिए। माधवी जी, आप लोग करवाते हैं। सोफिया जी पहले उनको अपनी बात तो रखने दीजिए। 4 मई को तो सब साफ ही हो जाएगा। इल्जाम लगा रहे हैं कि ये मुझे लगता है कि जो टीएमसी की समर्थक है सोफिया जी, उनको जरा धैर्य रखना चाहिए और बात सुनना चाहिए। ये टीएमसी की संस्कृति है कि अपनी आलोचना भी सुनना नहीं चाहते हैं। आप अपनी आलोचना भी सुनना नहीं चाहते। ये टीएमसी की संस्कृति का मुजाहरा टीएमसी के समर्थक भी करने लगेंगे तो कैसे होगा। आपने अपनी बात रखी, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। आप निरंतर बीच में बोलते जा रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखिए भाई। मुझे लगता है कि सोफिया जी बात तो सुन लीजिए। क्यों नजर आ रही है? आप सच बोलिएगा, बात तो सुनिए। लेकिन आवाज को दबा दिया जाता है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी। ममता बनर्जी की तरह उनके समर्थक भी घबराए हुए दिख रहे हैं और मुझे लगता है कि वो जो सड़कों पे घबराए हुए दिख रहे हैं और टीएमसी के समर्थक स्टूडियो में भी घबराए हुए दिख रहे हैं। आप अपने समय में अपनी बात कहिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मैंने आपकी बात काटी नहीं, आपको क्या पड़ी है भाई? इस तरह से बहस थोड़ी होती है। थोड़ा तो धैर्य का और संस्कार का परिचय दीजिए। मैं अपनी बात रख रहा हूं, आप अपने समय में अपनी बात रखिएगा। जब मुकुल जी आपको बोलने के लिए कहेंगे तो ये क्या बात हो गई कि बीच में चिल्लाने लग गई आप? ठीक तरीका नहीं है ये बहस करना। सोफिया जी पहले सुन लीजिए। बोलिए, ज्ञान मत दीजिए, संस्कार हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। देखिए ज्ञान तो यहाँ सबके पास है, जरूरत नहीं है। जो मुद्दा है उस पर बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के लोगों में काफी संस्कार है। व्यक्तिगत उस पर नहीं जाता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और उनके समर्थक जितने भी हैं सब क्यों घबराए हुए हैं, इसका पता कैसे चलेगा? ममता बनर्जी जिस प्रकार से 4 घंटे जाके स्ट्रांग रूम में बैठ गई, जबकि वो सामान्य प्रक्रिया थी कि पोस्टल बैलेट को छटाई करके एक तरफ रखा जाता था। 4 घंटे में उनको कुछ मिला नहीं, बौखला के बाहर निकली और बोली कि मैं इसलिए गई थी कि ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। इतना बड़ा बयान एक मुख्यमंत्री के तौर पर देना, जिंदगी और मौत का सवाल चुनाव को बना देना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी घबराहट का संकेत देता है और किसी आशंका से ग्रस्त होकर वो ऐसी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, साख तो दाव पर है ही, शायद उसी वजह से। जी सोफिया जी कहिए। अब नहीं, आपने झूठ बोला इन द सेंस कि आपने बातों को तोड़ दिया। ममता बनर्जी ने ये नहीं कहा। ममता बनर्जी ने कहा कि मरने जीने तक, मैं मरते दम तक लोकतंत्र को बचा कर रहूंगी। तो शायद आपने उस बात को ट्विस्ट कर दिया। उन्होंने नहीं कहा कि मेरे मरने ना वहां पर। ममता बनर्जी 90 की लड़ाकू नेत्री है, उन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए हमेशा लड़ाई की है। वो पक्ष में थी या विपक्ष में थी, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि मैं मरते दम तक ईवीएम हैकिंग नहीं होने दूंगी। ईवीएम में ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा सोफिया जी। चुनाव आयोग की मनमानी नहीं और जो चलने दूंगी। अधिकारों की बात करती हैं, महिला अधिकारों के लिए ना तो खड़ी होती है ना ही बोल पाती हैं। और सब हर कोई जानता है किस तरीके से महिला अपराध, अगर मामलों की बात की जाए, बढ़ता हुआ नजर आया था। फिलहाल माधवी जी इस पर मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा। प्रेस के सामने आकर बोली है तो ममता बनर्जी बोली है, वो मन की बात नहीं करती है। कि जेबी कार के समय कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी ममता बनर्जी। बिल्कुल सोफिया जी, अभया जैसे लोगों को ना, हम लोग अभया जैसे लोगों के ऊपर ना बंदूक रख के मुर्शिदाबाद में जब हिंदुओं के साथ सोफिया जी तमाम उदाहरण हर किसी के सामने है। आप जो बात कह रही हैं शायद उसको कोई मानेगा नहीं, क्योंकि हर कोई जानता है किस तरह की स्थिति पश्चिम बंगाल में रही है। मुर्शिदाबाद की बात की जाए, दूसरे जिलों की बात की जाए, हर कोई जान रहा है कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है वहां पर। बड़ी लड़ाई लड़ी थी ममता बनर्जी ने। और खासतौर से माधवी जी, महिला आरक्षण की अगर खासतौर से बात की जाए, महिला अधिकारों की हम बात करें, महिला सुरक्षा की बात की जाए, क्या लगता है आपको, क्या वाकई अभी तक पश्चिम बंगाल की हम बात करें जहां पे खुद एक महिला मुख्यमंत्री हैं, वो महिला अधिकारों के लिए हमें आगे नजर आई हैं, महिला आरक्षण के लिए आगे नजर आई हैं? देखिए बिल्कुल मुकुल जी, जिस तरीके से महिलाओं के साथ में यहाँ पर शोषण होता है, जिस तरीके से इनके नेता जो उसमें से निकल के आते हैं, संदेश खाली का मामला ले लीजिए, चाहे वो लॉ कॉलेज का मामला ले लीजिए, इन सभी में इन लोगों के जो लोग हैं वो लिप्त हैं। और ये लोग कभी नहीं भूल सकते पश्चिम बंगाल में कि आजकल मेडिकल कॉलेज वाला इंसिडेंट के बाद में लोग अपना जो है विरोध प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। पश्चिम बंगाल की स्थिति है कि महिला मुख्यमंत्री होने के नाते एक संवेदना की उम्मीद
हम कर सकते हैं, लेकिन वो संवेदना दिखाई नहीं देती है। ऐसी स्थिति में वो बोलते हैं कि हम अपनी आवाज, विपक्षी होने के नाते आवाज नहीं बंद करने देंगे। भाई आप पक्ष के, आपने तो अपनी सरकार के खिलाफ जाके मार्च किया, तो ये क्या संदेश देता है कि आप इतनी निर्बल है? और दूसरी बात, जो यहाँ पे महिलाओं के साथ जो अपराध होता है, उसमें आप देखिए कि आजकल मेडिकल इंसिडेंट में भी 24 घंटे से ज्यादा समय लगा था इन लोगों को एफआईआर दर्ज करने में। तो ये आंकड़े बताते हैं, सोफिया जी पहले सुन तो लीजिए, बोलने तो दीजिए उनको। उनका ऑडियो डाउन करा दीजिए भाई। देखिए, मैं चाह नहीं रहा हूँ कि आपका ऑडियो डाउन कराया जाए। बेबाकी से आप अपनी बात रखती हैं तो अच्छी बात है, सच सामने आना चाहिए, लेकिन सच सुनना भी चाहिए। देखिए सोफिया जी, इस तरीके से मैं आपके साथ चर्चा नहीं कर सकता, और हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस तरह की चर्चा की उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि जो स्थिति है वो सबके सामने आनी चाहिए, और जो सच्चाई है वो यही कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो स्थिति रही है हर कोई इसको जान रहा है। और आज की भी अगर बात की जाए, जो बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है, और कहीं उसके पीछे जो आधार अभी तक निकल कर आता है वो डर ही नजर आता है, और वो डर कहीं ना कहीं उसकी बानगी, उसका परिचय जो है हमने यहाँ भी देखा है, और उम्मीद इसकी हम नहीं कर रहे थे, एक सार्थक चर्चा की उम्मीद करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमने देखा कि तर्क के अलावा बाकी जो तमाम बातें हैं वो आपने ज़रूर यहाँ पर कह दी। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, माधवी जी और साथ ही अनंत जी और सोफिया जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पश्चिम बंगाल की अगर